पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे अमेरिका पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, ये पहली तस्वीर उस समय की जब पीएम मोदी का विशेष विमान एयर इंडिया 1 से वॉशिंगटन पीएम पहुंचे। ये तस्वीर उसकी। पीएम मोदी छाता लेकर सीढ़ियों से उतरते हैं, जहां उनके स्वागत के लिए बड़े अमेरिकी अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारियों से मुलाकात से पहले सीढ़ी पर ही वो मास्क लगाते हैं और फिर आगे की ओर रुख करते हैं। तस्वीरें आपके सामने आज सुबह 3:30 बजे की भारतीय समय अनुसार। पीएम मोदी के इंतजार में सैकड़ों की संख्या में फैन समर्थक भारतीय वहां मौजूद नजर आए। पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया और समर्थकों से हाथ भी मिलाया। लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पीएम का ये दौरा हर मायने में बेहद अहम, चाहे राष्ट्रपति बाइडेन से पहली मुलाकात हो या फिर क्वाड की बैठक या फिर बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर इस वक्त टिकी हुई हैं। 3 तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने। और देखिए, अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की और साथ में लिखा, वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुका हूं। अगले 2 दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम सुगा से मुलाकात होगी। साथ ही क्वाड की बैठक में शामिल होना है और बड़ी कंपनियों के सीईओ से भारत में अवसर को लेकर बातचीत होगी। ये वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया। तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्ते अमेरिका में हम आपको पीएम मोदी के दौरे की पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आपके लिए अमेरिका से नमस्ते भारत की टीम के विकास भी हमें लगातार अपडेट्स भेज रहे हैं। सीधे विकास के पास ही चलते हैं। विकास, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब पीएम पहुंच चुके हैं और कुछ ही टाइम बाद जो मुलाकातें हैं उसका दौर भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त वॉशिंगटन में 8:32 हो रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं तकरीबन रात के। और ये मेरे पीछे आप जो पुलिस की गाड़ियों की जो बत्तियां झिलमिलाते देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल विलार्ड है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। पूरी रात के बाद सुबह से ये मुलाकातों का दौर शुरू होगा। तकरीबन सुबह के 11:30 बजे पहली मुलाकात होगी, जिसमें वो सीईओज के साथ, जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के सीईओ उनके साथ मुलाकात करेंगे। इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें कॉलकॉम है, इसके अलावा ब्लैकस्टोन है जो कि इक्विटी निवेश से जुड़ी हुई है, एडोबी है जो कि आप जानते हैं कि किस तरह से वो दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में बड़ी भूमिका में है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नील ब्लू की जो कंपनी है उसके नील ब्लू से मुलाकात करेंगे। तो ये 5-6 बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और ये कंपनियां भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब इस समय एक तरह से नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। 5G तकनीक से लेकर जो रक्षा संसाधन है उससे जुड़े भी भारत ने बाजार खोल दिए हैं। तो ऐसी सूरत में भारत को तमाम उन विदेशी कंपनियों के सहयोग की और उनकी तकनीक की ज़रूरत है जो भारत को नेक्स्ट स्टेज में ले जा सके, और इसलिए ये मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत है, जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत है, और इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत है। तो महत्वपूर्ण दौरा है। क्वाड से लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी, अफगानिस्तान, तालिबान, चीन से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा, कोरोना वायरस, वैक्सीन और इन सब मसलों को जोड़ते हुए शांति और सद्भाव के साथ साथ तकनीक का एक दूसरे के साथ साझा हस्तांतरण, इन मुद्दों पर चर्चा होनी है और ये भारत के लिहाज से बेहद अहम होने जा रही है। बिल्कुल विकास, ये दौरा पीएम का बेहद अहम है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी और इसीलिए लगातार एबीपी न्यूज पर आप इसकी बड़ी कवरेज देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़े अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी, विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर भी मिल जाता है। बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा।
अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बातचीत। एबीपी न्यूज से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया, यूएन से मान्यता देने और महासभा में संबोधन की इजाजत मांगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई, सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हुआ हमला। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र किया गया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी फांसी से हुई। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी मौत, कोई चोट के निशान नहीं मिले। प्रयागराज के बागमरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि, बैठे हुए मुद्रा में समाधि का संस्कार। मठ में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर, महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई, एसआईटी ने उनके कमरे में सल्फास की गोली बरामद की है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बयान से पलटे, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की लिखावट को पहचानने से अब किया इनकार। सोमवार रात को कहा था लिखावट गुरुजी की है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के सस्पेंस में आया नया मोड़, अनपढ़ होने की बात बिल्कुल गलत। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे थे और 1980 में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क भी रह चुके थे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। और आइए कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्रपुरी जी का बयान, कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला लेंगे। आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील किया। आश्रम को इससे पहले 13 मई को सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, आनंद गिरी पर लगाया आरोप, कहा मठों पर कब्जा और भूमि खरीद फरोख्त में धांधली उनकी पहचान रही है। जो तस्वीरें सामने आई उससे आनंद गिरी कोई महात्मा नहीं फिल्म स्टार लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक, युवा संतों की संस्था ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत, कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे, कड़ी शर्तों पर मिली जमानत, रोज थाने में होती थी हाजिरी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत, बोले सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा, इसे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार, सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया, कहा प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रहे हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी, सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। सीएम बनने के बाद स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, कहा बेअदबी मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद, गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ और जमीन देने का और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर म्यूजियम बनाने का ऐलान। लुधियाना से कांग्रेस के नेता जगदेव सिंह बोपराय शिरोमणि अकाली दल में शामिल,
सुखबीर सिंह बादल ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस के कई और नेता अकाली दल में शामिल होंगे। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध। अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी, 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का दिया जवाब। कहा, जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी औपचारिक घोषणा। और आइए कुछ और राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। भूमिपुत्र के एजेंडे के साथ गोवा के चुनावी मैदान में उतरे केजरीवाल, किया एक और वादा। कहा, सरकार बनी तो निजी क्षेत्रों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस लड़ सकती है गोवा विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर की टीम आईपैक ने गोवा में काम करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सांसद पद से देंगे इस्तीफा। बोले, बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा, बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते हैं। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 6 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। बिहार के मधुबनी में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई। 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और प्रेस करने की सजा के साथ जमानत। करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए कमेटी गठित। रिटायर्ड जज सोमनाथ अग्रवाल की अगुवाई में होगी जांच। 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने कबड्डी लीग की शुरुआत की। 16 टीम 44 मुकाबले खेलेगी। विजेता को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। पहाड़ी राज्यों में अब भी दरक रहे हैं पहाड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ी हिस्सा टूटकर क्यारी बंगला के पास नेशनल हाईवे पर गिरा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे। दुनिया भर में पैरवी के लिए पाकिस्तान और चीन की मदद के बाद भी जब तालिबान की दाल नहीं गली तो तालिबान ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अब तालिबान यूएनजीए में खुद अपनी सिफारिश लगा रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता के लिए तरसा तालिबान। संयुक्त राष्ट्र की महासभा से पहले तालिबान की यूएन से गुहार। आतंक की गद्दी पर सवार होकर अफगानिस्तान को बंदूक का डर दिखाने वाला तालिबान अब फरेब का चोला ओढ़ संयुक्त राष्ट्र महासभा से दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करने की मांग कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को तालिबान गवर्नमेंट ने लेटर लिख करके ये मांग की है कि आपको एक्रेडाइट किया जाए और यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन है उसको एड्रेस करने दिया जाए। ये बात सही है? आप लोगों ने लिखा है यूनाइटेड नेशंस को? जी बिल्कुल, ये हमने यही लिखा था यूएन को और हमने शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर एड्रेस देखेंगे। तालिबान की कोशिश है कि वो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता हासिल कर सके, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है और मांग की है कि उसे भी यूएनजीए को संबोधित करने दिया जाए।
आतंकी आंच पर ख्याली पुलाव पका रहे तालिबान को इस बात की उम्मीद है कि दुनिया यूएन के सबसे बड़े मंच से उसे संबोधित करने का मौका भी देगी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल अपने ओवर कॉन्फिडेंस की गवाही भी दे गए। आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस आपकी इस दरखास्त को मान करके आपको इस दफा मौका देगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करने का? देगा, वो अभी तक जो उसका रिस्पांस मिला है वो पॉजिटिव था। तालिबान ने जिस सुहेल शाहीन को यूएन के लिए अफगानिस्तान का राजदूत बनाया है, वो इस समय तालिबान सरकार का प्रवक्ता है। अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में हुए दोहा समझौते में सुहेल शाहीन ने तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। अफगानिस्तान ने इसी साल जुलाई में गुलाम एम इसाकजई को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया था। हालांकि अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसीलिए तालिबान ने मांग की है कि उनके प्रतिनिधि को यूएन में जगह दी जाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक कमेटी इस पर कोई फैसला नहीं करती, तब तक गुलाम एम इसाकजई ही अफगानिस्तान के प्रतिनिधि रहेंगे। दुनिया के इतने बड़े मंच पर तालिबान को अचानक से मिल रहे इस शह के पीछे जिन दो देशों का हाथ है, वो चीन और पाकिस्तान के इसी तालिबान राग की वजह से सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द करना पड़ा। तालिबान को इस बात का पता है कि अभी तक उसे दुनिया के बड़े देशों ने पहचान नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान और चीन की शह पर उलझ रहा है। ऐसे वक्त पर जबकि तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं उन्होंने अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अभी ये डिस्कशंस चल रहे हैं, फिर भी आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस इस पर फैसला कर सकता है? तो अफगानिस्तान पर 100% पर हमारा कंट्रोल है, तो इसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं। यूएनजीए ने अभी तक तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अब देखना है कि तालिबान को लेकर दुनिया का क्या रुख होता है। भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। शोपिया के कशवा इलाके में एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, आतंकियों की संख्या को लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन लगातार शोपिया में के कशवा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की संख्या कितनी है, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पल पल का अपडेट और खबर सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। इन तस्वीरों को आपके लिए अमेरिका से नमस्ते भारत की टीम के विकास भदौरिया भेज रहे हैं। सीधे विकास के पास ही आपको लेकर चलते हैं। विकास, आज आगे का और क्या कार्यक्रम? देखिए, फिलहाल यहाँ पर रात के इस वक्त 9 बज रहे हैं। रात में बैठकों का दौर चलेगा। तमाम जो तैयारियां कल की बैठकों से जुड़ी होनी है वो प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का दिन भर का जिसको कहते हैं जद्दोजहद भरा दिन शुरुआत होगी। सबसे पहले वो 5 अमेरिका की बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलेंगे, जिसमें एडोबी के शांतनु नारायण हैं, इसके अलावा विडमार्क हैं, नील ब्लू हैं। ये तमाम जो सीईओ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इसमें इक्विटी शेयर की कंपनी भी शामिल है, ब्लैक स्टोन शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मानव रहित विमान और ड्रोन से जुड़ी हुई कंपनियां भी शामिल हैं। 5G तकनीक और सिस्टम सर्किट से जुड़ी हुई कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो भारत को अगले चरण में ले जाने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। आपको पता है कि स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हुए, खासतौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और इंटेलिजेंस की साझेदारी को लेकर। और अब दोनों देश ही क्वाड का हिस्सा भी हैं, जो कि चीन की विस्तारवादी सोच के खिलाफ लामबंद है। और उसके बाद उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होनी है। कमला हैरिस भारतवंशी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। मुलाकात बेहद अहम है भारतीय समुदाय के लिहाज से और भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से नए आयाम पर ये मुलाकात ले जा सकती है। फिर उनकी जापान के सुजा से मुलाकात होगी और जापान भी चूंकि क्वाड का हिस्सा है, इसलिए क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी, बल्कि क्वाड की बैठक से पहले वहां के एजेंडे को भी तय करने वाली ये बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो कल जो है प्रधानमंत्री का दिन जो है बहुत हेक्टिक रहने वाला है। लगातार बैठकों का दौर जो सुबह 11 बजे शुरू होगा तो रात लगभग 7:30-8 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिनों का अमेरिका दौरा। 17 घंटे के हवाई सफर के बाद भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी पहुंचे पीएम। क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। यूएन महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे मोदी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस में ही कल क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। 25 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। करीब 20 मिनट का हो सकता है भाषण। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर भी मिल जाता है। बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बात। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई। सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हमला। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी फांसी से ही हुई। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी मौत। कोई चोट के निशान नहीं। प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि। बैठी हुई मुद्रा में समाधि का संस्कार। मठ में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर। महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई थी। एसआईटी ने उनके कमरे से सल्फास की गोली बरामद की। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के सस्पेंस में नया मोड़। अचानक होने की बात बिल्कुल गलत, अनपढ़ होने की बात बिल्कुल गलत। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे और 1980 में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क रह चुके थे। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बयान से पलटे। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की लिखावट को पहचानने से इनकार किया। सोमवार रात को कहा था लिखावट गुरुजी की ही है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्रपुरी जी का बयान। कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला करेंगे। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक। युवा संतों की संस्था ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत। कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे। कड़ी शर्तों पर मिली जमानत। रोज थाने में होती थी हाजिरी। आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील किया। आश्रम को इससे पहले 13 मई को सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें।
बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में पिछले 4 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 ग्रुप में आए घुसपैठिए आतंकियों की हो रही है सघन तलाश। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई तो उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती हैं दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। पहाड़ी राज्यों में अब भी दरक रही हैं पहाड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ी हिस्सा टूटकर क्यारी बंगला के पास नेशनल हाईवे पर गिरा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे। राजस्थान के सिरोही में बनास नदी की बाढ़ में घिरे किनारे रहे दंपति करीब 6 घंटे दोनों बहाव के बीच फंसे रहे। प्रशासन की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया। कुल्लू की रघुपुर घाटी में बादल फटने से सड़कों और फसलों को भारी नुकसान हुआ। जिले के 3 गांवों के पैदल रास्ते बाधित हुए। बाढ़ बड़े बड़े पत्थरों तक को बहा ले गई। एमपी के खंडवा से सरकारी दावों की हकीकत बताती तस्वीर आई सामने। नदी पर पुल नहीं होने से बहाव से गुजरते स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से ग्रामीणों ने बचाया। यहां लंबे वक्त से पुल की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारिश से उफनती बरसाती नदी पार की। फिर अंदरूनी गांव में पैदल पहुंचकर 51 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई। देश में एक दिन में कोरोना के 26,964 नए केस। 383 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस घटकर 3,01,989 हुए। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मामले आए सामने। राज्य में अलर्ट जारी किया गया। मिजोरम में कोरोना के अभी 15,363 एक्टिव केसेस। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 83 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। अभी राज्य के पास 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध है। केंद्र का वैक्सीनेशन को तेज करने पर जोर। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि एनटीएमए ने कोरोना से मौत के लिए 50,000 का मुआवजा तय किया। कोरोना से हुई हर मौत के लिए परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। राज्य और राशि बढ़ा सकते हैं। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी रकम। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्वास संदेश। कहा 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का टीकाकरण पूरा। दूसरी लहर के दौरान दुनिया ने भारत का साथ दिया। भारत पूरी दुनिया को परिवार मानता है। अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हैं और गलत लेन में गाड़ी चला रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आप पर हर वक्त नजर है। अब रफ्तार पर लगेगी लगाम। गाड़ी 140 की स्पीड पे यहाँ से क्रॉस हुई है और ये हमारे किलोमीटर 29.9 से क्रॉस हुई है। लोकेशन भी बताते हैं। कैमरे में कैद होगी हर मूवमेंट। अगर आप एक्सप्रेसवे पे कहीं फंस जाते हैं और आपको कोई मदद नहीं आएगी तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब एक्सप्रेसवे पर हो जाइए सावधान। मेरे कैमरा पर्सन आदर्श जो है उसको शूट कर रहे थे, मैं उनके साथ वहाँ खड़ा था। ये दिल्ली से सटे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं और ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह कैमरे से लैस हो चुका है। 145 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नजर होगी, जिसके लिए 143 ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम, 28 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, 18 व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम और 18 ट्रैफिक ऑटोमेटिक काउंटर लगाए गए हैं। ये कैमरे आधे किलोमीटर तक की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकते हैं। गलत एंट्री और एग्जिट पर वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है। इन सभी गतिविधियों पर कंट्रोल रूम के जरिए हर पल नजर रखी जाती है। कि हम यहाँ पर खड़े थे और उस कैमरा को शूट कर रहे थे। मेरे कैमरा पर्सन आदर्श जो है उसको शूट कर रहे थे, मैं उनके साथ वहाँ खड़ा था। और जो ये ईस्टर्न पेरिफेरी वे के ये जो कंट्रोल रूम सब देख रहे हैं वो लोग हमारे साथ मौजूद थे और जिस समय हम ये कर रहे थे कैमरा हमें शूट कर रहा था। देखिए गाड़ी का नंबर कितना साफ नज़र आ रहा है, एकदम साफ, जबकि कैमरा कम से कम 12 से 14 फुट की ऊंचाई पे लगा होगा।
इस तरह अगर कोई वाहन तय स्पीड से तेजी से गुजरता है तो व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम कैमरा गाड़ी की तस्वीर लेकर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के पास चालान के लिए भेज देता है। तो अगर कोई भी ओवर स्पीडिंग करेगा पूरे स्ट्रेच पे तो वो कैप्चर हो जाएगा इसमें, और उसका चालान भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। पिछले आप अगर 15 दिन की बात करें, इस महीने की बात करें, तो हम 4700 से ऊपर चालान जनरेट कर चुके हैं। नए सिस्टम का उद्देश्य न सिर्फ आपकी रफ्तार को सीमित करना है बल्कि हादसे के वक्त मदद पहुंचाने का भी है, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में नेशनल हाईवे पर कुल 1,28,602 हादसे हुए हैं। 53,213 लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है। रोड एक्सीडेंट किसी महामारी से कम नहीं, जिससे हर साल लाखों मानव शक्ति की हानि होती है। सावधानी बरतकर और तकनीकी का प्रयोग कर क्षति को कम किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में चल रहे एनकाउंटर से इस वक्त जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। दक्षिणी कश्मीर में पड़ने वाले शोपियां जिले के चित्रगाम में यह एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको ये बता दें कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है। दक्षिणी कश्मीर में पड़ने वाले शोपियां जिले के चित्रगाम में यह एनकाउंटर हुआ है और ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों का लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है और अब एनकाउंटर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और इसी से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में क्वाड की बैठक में चीन और पाकिस्तान को लेकर भी बातचीत होनी है। चीन की दादागिरी से तमाम देश परेशान हैं, इसलिए बैठक में ये मुद्दा उठेगा। इसके अलावा आतंकवाद, मानव तस्करी और ड्रग तस्करी में शामिल पाकिस्तान पर भी चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। कई सारे मुद्दे हैं जो क्वाड सम्मेलन में उठाए जाएंगे, जिसमें आतंकवाद और चीन का मुद्दा अहम हो जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं विकास का, जो इस वक्त मोदी के उस दौरे को बखूबी कवरेज कर रहे हैं। विकास, अब चीन को घेरने की पूरी तैयारी होगी। इस सम्मेलन में ये कहा जा रहा है कि चीन पर निशाना साधा जाएगा, तो क्या कुछ अहम फैसले चीन के खिलाफ लिए जा सकते हैं? ये देखिए, ये तो बैठकों के दौर के बाद तय होगा कि क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं चीन के खिलाफ। लेकिन ये बात तय है कि क्वाड की बैठक से लेकर और द्विपक्षीय बैठकों तक में चीन के खिलाफ घेरेबंदी की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम देश जो है दुनिया के, वो चीन की विस्तारवादी नीति, दादागिरी से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने लगातार देखा है कि उसने भूमि को तमाम देशों की कब्जा करने की कोशिश की है। भारत ही नहीं, तमाम आसपास से लगते हुए देशों के साथ उसका सीमा विवाद है और लगातार चीन इस तरह की कोशिशें करता रहता है। और इसी बात को लेकर हिंद और प्रशांत महासागर के तमाम देश परेशान हैं और क्वाड का गठन किया गया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एकजुट हुए हैं चीन के खिलाफ। लेकिन चीन के खिलाफ कड़ी घेराबंदी की इस बैठक के बाद क्वाड की बैठक में शुरुआत होगी और इसी बैठक के अलावा जो द्विपक्षीय बैठकें होंगी उसमें भी चीन की दादागिरी के खिलाफ एक लंबी रेखा कोई खींची जा सकती है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि चीन को लेकर स्पष्ट तौर पर एक नीति बना ली जाएगी जिसमें ये चारों देश साझा रूप से साझेदारी में चीन के खिलाफ कदम उठाएंगे और वो हर तरह से हो सकते हैं। उसके व्यावसायिक हित को चोट पहुंचाने से लेकर कूटनीतिक और सामरिक हितों को चोट पहुंचाने को लेकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। जी विकास, आप लगातार नजर बनाकर रखिए, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी विकास भदौरिया आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी अमेरिका में मौजूद है, वहीं से उन्होंने ये बड़ी खबर दी है। पीएम मोदी के विमान ने अमेरिका की यात्रा के लिए अफगानिस्तान के ऊपर से, यानी कि अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस का इस्तेमाल किया। विकास भदौरिया लगातार वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विकास, बहुत अहम हो जाता है ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचना, क्योंकि उनके रूट को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। जी हाँ, देखिए, अफगानिस्तान को लेकर, सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया इस समय सवाल उठाती रही है
और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस यात्रा के 2 दिन पहले ही साफ तौर पर कह दिया कि जो अफगानिस्तान की सरकार है वो इंक्लूसिव नहीं है, यानी कि उसमें सभी की हिस्सेदारी और साझेदारी नहीं है, ऐसी सूरत में तालिबान की सरकार जिसके हाथ में ATC से लेकर और इतने खतरनाक हथियार इस वक्त अफगानिस्तान के आ चुके हैं, वो प्रधानमंत्री की उस यात्रा को लेकर, विमान को लेकर सीधे सीधे सुरक्षा पैदा कर सकते थे। और इसलिए सुरक्षा कारणों की वजह से ये सुरक्षा एजेंसियों ने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान अफगानिस्तान के एयर स्पेस के बजाय पाकिस्तान का एयर स्पेस और फिर ईरान के एयर स्पेस से होता हुआ अमेरिका के लिए निकलेगा। ये नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, इसलिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया और अफगानिस्तान के एयर स्पेस को सुरक्षा कारणों की वजह से अवॉइड किया गया। आदर्श, बिल्कुल, तो बहुत जरूरी हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम उठाना, और वो कदम उठाए भी गए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से मतलब है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत लंबे समय से अपना दावा स्थायी सदस्य के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन इस बार पीएम इस दौरे के दौरान ये मुद्दा उठाएंगे कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। सीधा विकास भदौरिया का रुख करते हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं और पीएम मोदी के इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं। विकास, क्या खबर है और क्या लगता है कि क्या भारत स्थायी जो उसकी सदस्यता है वो वहां इस बार के संबोधन के बाद मिल जाएगी? ये देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत लगातार इस बात के लिए पिच करता रहा है कि दुनिया की बड़ी आबादी का हिस्सा भारत में रहता है। ऐसी सूरत में उस आबादी का प्रतिनिधित्व दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। अभी जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उसमें भारत की दावेदारी के पक्ष में कई देश हैं, लेकिन चीन उस पर लगातार वीटो करता रहता है, इस मुद्दे पर बातचीत आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन भारत जब प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तो उस दौरान उनका कोरोना के प्रबंधन, कोरोना से भारत दुनिया को क्या सिखा सकता है, इसके अलावा आतंकवाद का मुकाबला और सुरक्षा परिषद से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार पर उनका फोकस होगा। और सुधार से सीधा सीधा मतलब है कि भारत को स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की दी जाए ताकि उसके अधिकार बढ़ें, क्योंकि भारत का जो दबदबा है दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आता है, लेकिन तमाम दूसरे देश वीटो करके उसको रोक देते हैं और भारत ये अधिकार हर सूरत में हासिल करना चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में इस पर भी फोकस रखेंगे। शिखा जी विकास, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए पीएम अपनी बात आगे रखेंगे और इस दौरे पर हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिलेगा ABP न्यूज पर। नमस्ते अमेरिका पर बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिनों का अमेरिका दौरा, 17 घंटे के हवाई सफर के बाद भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन DC पहुंचे। क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे, UN महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका दौरे से पहले ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश, कहा 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का टीकाकरण पूरा। दूसरी लहर के दौरान दुनिया ने भारत का साथ दिया, भारत पूरी दुनिया को परिवार मानता है। रूस के दौरे पर हैं भारत के CDS जनरल बिपिन रावत, वहां SCO एक्सरसाइज की भी समीक्षा करेंगे जिसमें भारत, रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान की सेनाएं ले रही हैं हिस्सा। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान आज कर सकती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल। 6000 किलोमीटर तक है मारक क्षमता, चीन ने उठाए थे सवाल। इसी साल 14 नवंबर को होने वाली NDA प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगी बेटियां। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की NDA में एंट्री को अगले साल के लिए टालने से इनकार किया। डूबे हुए बैंक्स के खाताधारकों को बड़ी राहत, PNC समेत 21 बैंकों के खाताधारकों को मिलेगी रकम। 29 दिसंबर तक बैंक अधिकतम 5 लाख रुपए देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरें आपको देते हैं। शोपियां में सुबह सुबह एक आतंकी ढेर हुआ है, तो कल भी आतंकी हमले हुए हैं, साथ ही बड़ी आतंकी साजिश भी नाकाम की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मुठभेड़ अब भी जारी। मारे गए आतंकी का नाम अनायत अशरफ, जो कल दुकानदार पर हमला करने वाले आतंकियों में शामिल था।
बडगाम में आतंकियों का सुरक्षा बलों पर हमला, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक स्थानीय नागरिक घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से शत-विशत हालत में मिला प्रादेशिक सेना के जवान का शव। पुलिस के मुताबिक शव शाकिर मंजूर वागे का है, जिन्हें पिछले साल आतंकियों ने अगवा किया था। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश को सेना ने फिर किया नाकाम। पुंछ में मेंढर सेक्टर से 4 आईडी बम बरामद किए गए, जिन्हें पहाड़ियों के बीच धमाका कर निष्क्रिय किया गया। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में पिछले 4 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 ग्रुप में आए घुसपैठिए आतंकियों की हो रही है सघन तलाश। आतंकी संगठनों से कनेक्शन के आरोप में जम्मू कश्मीर में 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। घाटी में आतंकियों की मददगार रहे ये कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा पुलिस और वन विभाग से जुड़े थे। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी ले चलते हैं आपको। देखिए महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब तक क्या क्या नया हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्र पुरी जी का बयान। कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला लेंगे। अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी, 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का दिया जवाब। कहा जिस जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी औपचारिक घोषणा। यूपी के अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी की कस्टडी पर आज सुनवाई। एटीएस ने कल मेरठ से गिरफ्तार किया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा हवाले के जरिए कलीम को बहरीन से करीब 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम चौथे दिन भी सीतापुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से कर सकती है पूछताछ। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चंदन और पंकज त्रिपाठी की 2 सदस्यीय टीम 20 सितंबर से कर रही है जांच। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। और अब देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब की अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पहले दिल्ली की खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि एनडीएमए ने कोरोना से मौत के लिए 50,000 का मुआवजा तय किया है। कोरोना से हुई हर मौत के लिए परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। राज्य और राशि बढ़ा सकते हैं। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी रकम। आज मनाया जा रहा है हाइफा डे। दिल्ली में हाइफा वीरों की याद में बनाए गए त्रिमूर्ति चौक पर विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार समेत कई नेता होंगे शामिल। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत। बोले सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा। ऐसे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा।
कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया। कहा प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रही हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी। सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद। गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ जमीन देने और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर म्यूजियम बनाने का भी ऐलान किया। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध। चलिए आगे बढ़ते हैं और बंगाल और बिहार की खबरों का रुख करते हैं। पहले बात बंगाल की। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे। बोले बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर बीजेपी की बैठक। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना में परिवार वालों को 53 करोड़ का टेंडर देने का आरोप तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 6 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस हुआ दर्ज। 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का लगा आरोप। बिहार की मधुबनी में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने दी अनोखी सजा। 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं उसके कपड़े फ्री में धोने और प्रेस करने की सजा के साथ जमानत मिली। महाराष्ट्र में आज मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट है तो गुजरात में नशे की भारी भरकम खेप को लेकर सियासत थमते नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। गुजरात कोर्ट से जब्त किए गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। 4 अफगान, 1 उज्बेक नागरिक और 3 भारतीय पकड़े गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा देश को घुन लगा है और केंद्र सरकार मित्रों की गोद में सो रही है। क्या इस जहर से बर्बाद हो रहे सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? और अब मध्य प्रदेश और कुछ और राज्यों की अहम खबरें आपको जल्दी से बता देते हैं। एमपी की डिंडोरी से कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम का बड़ा आरोप। कहा कारोपानी की गौशाला में भूख से 4 महीने में 20 गायों की मौत। प्रशासन के साथ शिवराज सरकार को भी घेरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिलों में दबंगों की दबंगई। अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला किया। जब्त ट्रैक्टर को भी छुड़ा लिया। हमले में 2 वनकर्मी घायल। एमपी के खंडवा से सरकारी दावों की हकीकत बताती तस्वीर आई सामने। नदी पर पुल नहीं होने से बहाव में गुजरते स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से ग्रामीणों ने बचाया। यहां लंबे वक्त से पुल की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारिश से उफनती बरसाती नदी पार की। फिर अंदरूनी गांव में पैदल पहुंचकर 51 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई। कुल्लू की रघुपुर घाटी में बादल फटने से सड़कों और फसलों को भारी नुकसान। जिले के 3 गांवों के पैदल रास्ते टूटे। बाढ़ बड़े बड़े पत्थरों तक को बहा ले गई। चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाई गई है। अब 15 अक्टूबर तक हो सकेंगे रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने की वजह से फैसला लिया। चलिए तेज रफ्तार खबरों के बाद अब आपको खबर दिखाएं विस्तार से। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर मिलेगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद पीएम होटल भी अब पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन के होटल विलार्ड से आई एक तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। पीएम मोदी होटल में लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से जब वो होटल विलार्ड पहुंचे, उसके बाद लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया और अभिवादन को स्वीकार करते पीएम मोदी की अनोखी तस्वीर। इससे पहले भी एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखाया जब पीएम मोदी की फ्लाइट पहुंची वॉशिंगटन डीसी, उस वक्त किस तरीके से छाता लेकर वो उतरते नजर आए। फिर मास्क भी उन्होंने लगाया और वहां खड़े लोगों
को उन्होंने निराश नहीं किया, उन सबका अभिवादन करते नजर आए। और ये खास तस्वीर होटल के अंदर से।